तो पिछली क्लास में हमने भारतीय संविधान के स्रोत पर चर्चा किया था और स्रोत में हमने कई देशों के नाम बताए थे कि भारत के संविधान में कौन कौन से तत्व किन किन देशों के संविधान से लिए गए हैं। आज हम उसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। कुछ देश और वहाँ से जो महत्वपूर्ण चीज़ें ली गई हैं। चूँकि मेरी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप सब तक पहुँचती रहें और वो तैयार होती रहें। छोटी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बताना और तैयार कराना हमारा मेन उद्देश्य रहता है। हम चाहेंगे कि हम इस तरह से क्लास लें कि 5 या 10 मिनट की क्लास में आप तक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुँचें और आपको उसी समय अधिकांश चीज़ें याद हो जाएं। तो हम ज़्यादा लंबी अपनी क्लास को नहीं रखना चाहते। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखते हुए अभी भारतीय संविधान के स्रोत पर हमने जो चर्चा किया था वो हम देशों पर, हमने केवल देशों के नाम बताए थे। आज भी हम भारतीय संविधान के स्रोत पर ही चर्चा करेंगे और अभी भी ये चैप्टर आज भी समाप्त नहीं होगा। भारतीय संविधान के स्रोत की एक क्लास हम और भी लेंगे और उस क्लास में जाकर के वो चैप्टर समाप्त होगा, ये वाला चैप्टर। तो आज हम भारतीय संविधान के स्रोत पर चर्चा करते हैं। स्रोत में हमने बताया था कि ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, इन देशों के संविधान से भारत के संविधान निर्माताओं ने मुख्य तत्वों को ग्रहण करके अपने भारत के संविधान में शामिल किया। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण देश था ब्रिटेन। चूँकि भारत पर ब्रिटेन का ही शासन था उस समय, इसलिए शुरुआत ब्रिटेन से ही करते हैं। ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान जो कि इंग्लैंड, जिसको आप सामान्य लोग इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, ब्रिटेन के संविधान से जो तत्व भारत के संविधान में शामिल किए गए वो थे। इसे आप लोगों को ध्यान से समझने और रटने की ज़रूरत है। संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, एकीकृत न्याय प्रणाली, इतने तत्वों को ब्रिटेन के संविधान से लेकर के भारत के संविधान में शामिल किया गया। अर्थात जो भारत की संसद है, जो भारत की संसदीय शासन प्रणाली है, वो ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली से मिलती जुलती है। अब इन सब के चैप्टर हैं आगे, जैसे हम संसद के बारे में चर्चा करेंगे तो संसद का चैप्टर एक अलग है, तो वहाँ पर आपको पूरी संसदीय शासन प्रणाली के बारे में पता चल जाएगा। राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती हैं और वो ब्रिटेन के सम्राट से किस प्रकार मिलती हैं, ये जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उसके बारे में पता चल जाएगा। तो हम इन सब तत्वों के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। सबके अलग अलग चैप्टर भी हैं। यहाँ पर सिर्फ हम यही आपको बताना चाहते हैं और आपके लिए यही ज़रूरी है जानना। यहाँ पर इतना ही, केवल आपको एक तरह से रट डालना है कि कौन कौन से तत्व ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। जैसे कि मैंने एक बार अभी बताया, एक बार पुनः बता देते हैं। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति किस प्रकार से काम करता है, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के कार्यप्रणाली, विधि का शासन, कानून का शासन, यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। एकीकृत न्याय प्रणाली, ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई। दूसरा महत्वपूर्ण देश आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए के नाम से भी जानते हैं, आपसे भी जानते होंगे। विश्व का सबसे ताकतवर देश राजनीतिक दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कौन कौन से तत्व भारत के संविधान में शामिल किए गए, वो हैं मूल अधिकार, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियाँ, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और अधिकार ब्रिटेन के सम्राट से मिलती हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगेगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, यह भी सिद्धांत अमेरिका के ही संविधान से लिया गया। भारत की न्यायपालिका कैसी होगी,
स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, अर्थात किसी के भी दबाव में वो कार्य नहीं करेगी, उसके अपने अलग ही स्वतंत्र अधिकार होंगे और स्वतंत्र शक्तियाँ होंगी जो कि संविधान के द्वारा प्रदान की गई हैं। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का सिद्धांत भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल और न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर एक बार पुनः हम देख लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से किन किन तत्वों को लिया गया। मूल अधिकार, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, वित्तीय आपातकाल, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। तीसरा देश ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड यह भी एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप का एक छोटा सा देश है। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई? नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निदेशक तत्व, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करना। राज्यसभा जो कि भारत के संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, यह सिद्धांत भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कैसे बनाया जाएगा, यह भी तत्व, यह सिद्धांत भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो आयरलैंड के संविधान से 3 महत्वपूर्ण चीज़ें, एक तो नीति निदेशक तत्व, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करना और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो आज हम केवल इतना ही समझेंगे कि भारतीय संविधान के स्रोत के तहत ब्रिटेन से किन किन तत्वों को लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या चीज़ लिए गए और आयरलैंड के संविधान से किन किन तत्वों को लिया गया। तो आज हम केवल 3 देशों के बारे में ही चर्चा करेंगे। शेष अगले क्लास में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे जिसमें और भी कई महत्वपूर्ण देश होंगे।